टू इन्फ्लेमेटरी लीजन्स। सो इन्फ्लेमेटरी लीजन्स बेसिकली इन्फेक्शंस कॉज होता है, इनका इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पे। सो सबसे पहले हमारे पास है एप्थस अल्सर। एप्थस अल्सर बहुत सारे लोगों को होता है, यू कैन, हम में से सब बंदों को हुआ हुआ है एप्थस अल्सर। ये सिंगल या मल्टीपल लीजन्स हो सकते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं, हमारे लिप्स के अंदर वेस्टिबुलर कैविटी जो होती है उसके अंदर होते हैं। सो दीज आर एक्सट्रीमली पेन फॉर सुपरफिशियल म्यूकोजल अल्सरेशंस, जो कि शैलो होती हैं, ज़्यादा डीप नहीं होती। सेकेंडली हाइपरीमिक होती हैं। अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, इट इज़ पूरा ये ब्लड से एक दफ़ा देख लें, बहुत ज़्यादा जैसे ब्लड इकट्ठा हुआ हुआ है। दे आर कवर्ड बाय थिन एक्सुडेट। यहाँ पे बहुत थोड़ा सा इसके ऊपर आपको कभी छाला फोड़ा है ना, उसके ऊपर एक्सुडेट होता है, पानी से निकलता है उसके अंदर से, सो एक्सुडेट होगा। एंड सेकेंडली यहाँ पे इट इज़ कवर्ड बाय अ रिम ऑफ नैरो जोन ऑफ एरिथीमा। वहाँ पे ब्लड पूल हुआ हुआ है, तो नैरो सा जोन है इसके आसपास अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे। सो it is also associated with celiac disease, inflammatory bowel disease. In most cases they resolve spontaneously. 7 से 10 दिन लगते हैं, but it could reoccur. Now come to oral candidiasis. ये पहले भी मैंने आपको बता दिया, oral candidiasis जो हुआ है वो किसकी वजह से होता है, कैंडिडा अल्बिकेंस। अब कैंडिडा अल्बिकेंस नॉर्मली हमारे ओरल फ्लोरा का पार्ट होता है। अब वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं, पेंसिलिन्स ले रहे होते हैं, उनका जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो डिस्टर्ब हुआ होता है। सो इट कुड ऑल्सो लीड टू कि जब बैक्टीरियाज जो होंगे वो किल हो जाएंगे बाय द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो ये जो होगा ओवर पावर कर जाएगा कैंडिडा जो होगा, क्योंकि इट्स एन अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म। सो इट वुड डू व्हाट कि ये इन्फेक्शन कॉज कर देगा उन पेशेंट के अंदर। एंड सेकेंडली अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो इट कुड डेफिनेटली कॉज इन्फेक्शन। सो इसकी क्लिनिकल फॉर्म्स 3 तरह की हो सकती हैं। जो सबसे मेन है, जो कॉमन है, जो हमारे कंसर्न का है, वो है ओरल थ्रश, जिसको हम सूडो मेम्ब्रेनस कहते हैं। बेसिकली क्या होता है कि नीचे वाली सारी लेयर को तबाह कर देता है, बट ऊपर एक ऐसी वाइटिश ग्रेश कलर की लेयर नज़र आती है जो हमें लगता है कि मेम्ब्रेन है, बट दैट्स नॉट द मेम्ब्रेन, दैट इज़ अ सूडो मेम्ब्रेन, ठीक है। ओरल थ्रश जो कि हमारा कंसर्न है वो क्या है कि कर्ड लाइक दही की तरह ग्रे टू वाइट इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन होगी, जो कि बेसिकली बनी हुई किससे होगी, फाइब्रस सुपरेटिव, पास फिब्रिन, उन सब का मिक्सचर होगा। और ये जो होती है ईजिली स्क्रेप ऑफ हो जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ल्यूकोप्लेज के साथ मैंने इनका डिफरेंस बताया था ओरल कैंडिडियासिस का। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या होते हैं, फ्लैट वाइट लेजन्स दैट कैन नॉट बी ब्रश्ड या कैन नॉट बी स्क्रेप्ड ऑफ। ये ल्यूकोप्लेकिया में था, मेलिग्नेंट पोटेंशियल इसमें होता है, और इसका क्या होता है, ये स्क्रेप ऑफ नहीं होता। जबकि ओरल थ्रश जो है ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है, दैट कुड ईजिली बी स्क्रेप्ड ऑफ, और एंटी फंगल ड्रग्स यूज़ करने के बाद ही ट्रीट भी हो जाता है। सो नाउ वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट SCQ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉफ। कैंसरस लेजन्स में एक ही है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। सो आपको बताया कि कार्सिनोमा से पता लग गया कि मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है स्क्वेमस सेल्स का, जो कि लाइन करते हैं ओरल म्यूकोजा को या ओरल कैविटी को। रिस्क फैक्टर क्या है, टोबैको, अल्कोहल, पान, और सबसे ज़्यादा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस 16 और 18 ये MCQs है। लेसर डिग्री पे 8 और 11 कुन ऑल्सो कॉज, बट मेनली 16 और 18, ठीक है। अब लोकेशन क्या हो सकती है, फ्लोर ऑफ द माउथ इज़ द मोस्ट कॉमन, उसके अलावा टंग की वेंट्रल सरफेस, लोअर लिप और सॉफ्ट पैलेट, ये भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं। अच्छा, अब ये जो इन्फेक्शन होगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, ये 2 तरह से हो सकता है। नॉर्मल म्यूकोजा है, नॉर्मल म्यूकोजा से के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस है जिसकी वजह से डिस्प्लेजिया हुआ और फिर कैंसर बन गया, या फिर ऐसा हो सकता है कि उस म्यूकोजा के अंदर पहले प्री कैंसरस लीजन बने और फिर प्री कैंसरस लीजन्स जो हैं वो लीड करके कार्सिनोमा की तरफ ले गए। एनीवेज वी डू द पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि मल्टी स्टेप ये प्रोसेस होता है। कुछ लोग हैं सपोजिंगली जो कि पान खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, दे कुड हैव अ लॉट ऑफ म्यूटेशंस इन देयर म्यूकोजा। तो सबसे पहले हमारे पास होता है P16 जीन की इनएक्टिवेशन हो जाती है। अब P16 जो होता है ये बेसिकली एक सेल साइकिल चक्कर है, ये कह लें कि जो कि सेल साइकिल को देखता है कि इट इज़ नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो अगर ये सही से काम नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि बहुत ज़्यादा डिवीजन होगी, तो हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपर केराटोसिस हो जाएगी ओरल कैविटी के म्यूकोजा की। देन व्हाट विल हैपन,
कि मज़ीद म्यूटेशंस की वजह से P53 आपको पता है ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है जो कि ट्यूमर को सप्रेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इसकी म्यूटेशन हो जाएगी तो हाइपरप्लेजिया हाइपरकेरेटोसिस जो है अब वो मज़ीद लीड करेगा डिस्प्लेजिया की तरफ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी और कैंसर के दरमियान की जो चीज़ होती है दैट इज़ डिस्प्लेजिया, तो डिस्प्लेजिया हो जाएगा। अब एक और हमारे पास जीन होता है, उसकी अगर ओवर एक्सप्रेशन या एम्पलीफिकेशन होगी, जैसे हम कहते हैं साइक्लिन D1 जीन, जो कि बेसिकली क्या करेगा कि वो सेल साइकिल को मज़ीद एक्टिवेट करता है। आपको पता है ना P16 जीन जो होता है वो सेल साइकिल को चेक इन रखता है कि इज़ इट नॉर्मल और नॉट, बट जो साइक्लिन D1 जीन होता है ये सेल साइकिल को एम्पलीफाई करता है। तो अब मज़ीद ज़्यादा डिवीजन होगी, अब नॉर्मली सेल ग्रो करेगा, कैंसरस सेल्स बनेंगे, तो डिस्प्लेसिया जो होगा वो अब कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के अंदर। सो दिस इज़ हाउ द कैंसर प्रोग्रेसेस। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पे आते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, जैसे मैंने पहले बताया कि नॉर्मल म्यूकोजा था, उसके अंदर P16 जीन की हुई म्यूटेशन हुई, इसकी वजह से हाइपरप्लेजिया हो गया, देन इट लीड टू P53 की म्यूटेशन जो कि डिस्प्लेजिया कॉज कर दिया। डिस्प्लेजिया हुआ तो कार्सिनोमा इन situ बना, एंड देन ऑब्वियसली इन्वेसिव कार्सिनोमा बन गया जब साइक्लिन D1 जीन की एम्पलीफिकेशन हुई। सो आई होप सो दिस इज़ अंडरस्टूड। सो ग्रॉस एनाटॉमी में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो अर्ली स्टेजेस होंगी उस पर हमें हार्ड से पल्स की तरह छोटे छोटे प्लेक्स नज़र आएंगे जो कि इरेगुलर होंगे, रफ होंगे, वॉट लाइक, जैसे कि वॉट होता है ना, अब नॉर्मल सरफेस पे ग्रोथ नज़र आती है उस तरह हमें नज़र आएगा। और इसके इट कुड बी सुपर इम्पोज ऑन ल्यूकोप्लेकिया और एरिथ्रोप्लेकिया या ल्यूकोप्लेकिया पहले से प्री कैंसरस लीजन प्रेजेंट थे और उनके ऊपर वॉट लाइक ग्रोथ हमें नज़र आ रही है। तो इट कुड बी अर्लीस्ट फेज या अर्लीस्ट पिक्चर ऑफ द कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। देन लेटर क्या होता है कि ये अल्सरेट कर जाता है और वाइटिश ग्रेश कलर का मैस होता है विद इरेगुलर बॉर्डर्स। तो दिस इज़ डेफिनेट स्टेज ग्रॉसली। अब माइक्रोस्कोपी पे अगर हम देखेंगे तो ये प्री कैंसरस लीजन्स हो सकते हैं पहले, जैसे कि ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, एरिथ्रोप्लेकिया हो सकता है, वाइटिश सरफेस हो सकती है। अब उसकी अगर आप मॉर्फोलॉजी देखेंगे माइक्रोस्कोपी तो उसमें क्या नज़र आएगा आपको, हाइपरकेरेटोसिस नज़र आएगा, एकांथोसिस नज़र आएगा, जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम होती है उसके अंदर आपको बहुत हाइपरप्लेजिया नज़र आएगा, बेजल सेल जो बेजल लेयर होती है, स्ट्रेटम बिजाल होती है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी नज़र आएगी, हाइपरप्लेजिया नज़र आएगा, हाइपरक्रोमेटोसिस नज़र आएगा, एंड देन इट लीड्स टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लेटर स्टेजेस में, जिसमें सारे सेल्स जो होंगे वो अब नॉर्मल उनके प्लियोमॉर्फोजम होगा, उनके अंदर साइटोप्लाज्म की न्यूक्लियस रेशियो डिस्टर्ब होगी, माइटोटिक फिगर्स नज़र आएंगे। सो दिस इज़ हाउ द स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा plays out. It could be on different stages, so it could be well differentiated or it could be having a lot of dysplastic changes, and it could be non-differentiating, so it could vary between any stage 1 से stage 4 के दरम्यान कभी कहीं पे भी हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, होप सो आपको ओरल कैविटी के लीजन समझ आगे होंगे। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह।